एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जल्द इमरान खान की रिहाई के दावे कर रहे थे, पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातों को लेकर हालात में बेहतरी की उम्मीद लगाई जा रही थी, उसी दौरान बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सजा सुना दी गई है, जिसके बाद इमरान खान की जल्द रिहाई मुमकिन नजर नहीं आ रही है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज से पहले 3 बार अपने फैसले को मौखर करने के बाद बिल आखिर आज इस अहम केस का फैसला सुना दिया है, जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जुर्म साबित होने और बुशरा बीबी को जुर्म मुआवनत और सहूलतकारी के इल्जामात में सख्त सजाएं सुना दी गई हैं। अदालत ने अपने फैसले में इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माने, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अहम बात यह कि आज जिस केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को सजाएं सुनाई गई हैं, ये क्विड प्रो को का वो केस है जिसमें इमरान खान पर प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने, अपनी काबीना को अंधेरे में रखने और इसके बदले प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादरी यूनिवर्सिटी की जमीन समेत भारी माली फवायद हासिल करने के इल्जाम साबित हो गए हैं। आज इस फैसले के बाद जज नासिर जावेद राना ने जेल अमले को हिदायत की कि मुजरिमान को तहवील में ले लिया जाए, जिसके बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके अडियाला जेल में खवातीन के बैरक में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इमरान खान पहले ही अडियाला जेल में कैद हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस फैसले को सियाह फैसला करार देते हुए फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है, मगर देखना होगा कि हाईकोर्ट ये अपील फौरी टेकअप करेगी या इसकी अपील में टेकअप होने में वक्त लग सकता है। जबकि इस पूरे केस में अहम सवाल यह है कि इमरान खान को ट्रायल कोर्ट से सजा तो हो गई है, मगर क्या ये सजाएं हाईकोर्ट में भी बरकरार रह पाएंगी? क्योंकि अहम बात यह है कि इस केस में अभी तक प्रोसिक्यूशन के पास इस केस से मुतल्लिक कुछ अहम दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। प्रोसिक्यूशन के पास अभी तक पाकिस्तान हुकाम और एनसीए के दरमियान होने वाले खतो किताबत और प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली और एनसीए के दरमियान होने वाले मुआहदे की तफसीलात नहीं है, जिसका जिक्र खुद जज नासिर जावेद राना ने आज अपने फैसले में किया है, जिसकी मजीद तफसील हम आपके सामने आगे जाकर रखेंगे। मगर पहले बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का इस फैसले पर मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं, जिन्होंने इस फैसले को सियाह फैसला करार देते हुए कहा कि यह फैसला अदलिया की साख को मजीद तबाह करेगा। इमरान खान ने अडियाला जेल से अपने पैगाम में कहा कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद मुझे जितनी देर भी करनी पड़े मैं करूंगा और जेल की काल कोठरी में जितनी देर मुझे रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। इमरान खान ने कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए, उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना था। ये केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब की प्रॉपर्टी को 18 अरब में बेची। सवाल तो ये होना चाहिए कि इनके पास 9 अरब कहां से आए। अलकादरी यूनिवर्सिटी, शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह ही अवाम के लिए एक मुफ्त फलाई इदारा है, जिससे मुझे या बुशरा बीबी को 1 टके का भी फायदा नहीं हुआ और हुकूमत को 1 टके का नुकसान नहीं हुआ। मेरी अहलिया एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सजा दी गई है ताकि मुझे तकलीफ पहुंचाकर दबाव डाला जाए। जबकि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जब यह फैसला सुनाया गया तो इमरान खान हंस पड़े। ना बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मायूस है, ना ही बुशरा बीबी मायूस है। बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जल्द रिहा होंगे। जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। ही विल सर्वाइव, ही इज द सर्वाइवर और इंशाअल्लाह ही विल कम बैक एज अ फ्री मैन एंड ही विल कम आउट सून इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतसाब अदालत के फैसले को जल्द हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि इमरान खान को हाईकोर्ट से रिलीफ मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि अदालतों को इस केस को ऐसे ही लेना चाहिए जैसे किसी अकबर, अनवर, भूटे या आम शहरी का केस लिया जाता है। आज जो फैसला सुनाया गया है 14 साल की सज़ा का और 7 साल की सज़ा का, वो बुनियादी फैसला है। ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर इस केस को कंक्लूड किया, बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब उनके पास ये राइट है कि वो अपील फ़ाइल करें और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि अपील होने की सूरत में, ये मेरी पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ख्वाहिश है कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसमें एक पैरिटी होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी हो कि अकबर के, अनवर के, बशीर के, बूटे के केसेस में
जो टाइमलाइंस हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो पॉलिसी है, इन केसेस में भी वही होनी चाहिए। यानी वफाकी वजीर कानून इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हाईकोर्ट अपील टेकअप करने में गैर मामूली जल्दबाजी ना दिखाए और इस केस को अपने नंबर पर ही लगाया जाए। जबकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खदशे का इजहार कर चुकी है कि इस फैसले में इस वजह से ताखिर की जा रही है ताकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपने मनपसंद जजेस लगाकर इमरान खान को हाईकोर्ट से रिलीफ से भी महरूम किया जाए। अहम बात यह कि इस हवाले से आज ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी था, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 नए जजेस की तैनातियों का फैसला होना था। मगर जियो न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल कयूम सिद्दीकी के मुताबिक आज के इजलास में कमीशन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जजेस के लिए 4 में से सिर्फ 2 जजेस को नामजद किया है, जिसमें अब तक वो जजेस शामिल नहीं है जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला दिया हो। बहरहाल नून लीग आज इस फैसले से खुश है। नून लीगी कारकुनों की जानिब से इस फैसले पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न भी मनाया गया, जबकि इस फैसले में यूनिवर्सिटी की मिल्कियत हुकूमत के सुपर्द करने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अब अल कादिर यूनिवर्सिटी में दीन और दुनिया की तालीम दी जाएगी, जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और सबूत भी है, सब ने देखा है कि उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में। आज वो अल कादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पे। हुकूमत 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सजा के फैसले को इंसाफ की फतह करार दे रही है। इस केस का 148 सफ़हात पर मबनी तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है, जिसकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। अहम बात यह है कि ये केस इस बुनियादी इल्ज़ाम के गिर्द घूमता है कि इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून को माली फ़ायदा पहुँचाने के बदले में माली फ़ायदा हासिल किया, जिससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन अपने गवाहान और दलाइल की बुनियाद पर ये तीनों इल्ज़ामात साबित करने में कामयाब रही है। फैसले में कहा गया है कि मुल्जिम का ये मौक़िफ़ था कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत काबीना के फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकता, मगर जज नासिर जावेद राना ने अपने फैसले में आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसलों के जरिए इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया है। फैसले के मुताबिक वकील सफाई ने इस केस में ये सवाल भी उठाया कि इस केस में मजीद 6 मुल्जिमान को छोड़कर नैब सिर्फ इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ कार्रवाई में दिलचस्पी रखती है, जिसके जवाब में जज नासिर जावेद राना ने लिखा है कि ये दावा इसलिए बेबुनियाद है क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक मजीद 6 मुल्जिमान का केस इस केस से अलग करके इन सब मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। फैसले में कहा गया है कि अप्रैल 2019 में इमरान खान के मुल्जिम जुल्फ़िकार बुखारी के जरिए प्रॉपर्टी टाइकून से एक ऐसे ट्रस्ट के नाम पर 458 कनाल की जमीन हासिल की जिसका कोई वजूद ही नहीं था। जज ने लिखा है कि इमरान खान ने ये तमाम गैर कानूनी माली फवाइद उस वक्त हासिल किए जब ना ही ट्रस्ट और ना ही यूनिवर्सिटी का कोई वजूद था, और इस माली फायदे के बदले 190 मिलियन पाउंड की रकम में से 171 मिलियन पाउंड से ज्यादा की रकम रियासत पाकिस्तान के अकाउंट के बजाय सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने की अदायगी के अकाउंट में मुंतकिल करने में सहूलतकारी की गई। फैसले के मुताबिक इस एडजस्टमेंट के बदले इमरान खान ने तकरीबन 458 कनाल जमीन का अतिया, 28 करोड़ 50 लाख के फंड्स, यूनिवर्सिटी की इमारत पर 28 करोड़ 40 लाख के अखराजात और फर्ज शहजादी के जरिए 240 कनाल की जमीन हासिल की। एहतसाब अदालत के जज ने इमरान खान को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुजरिम करार देते हुए यह भी लिखा है कि इमरान खान ने 3 दिसंबर 2019 को काबीना इजलास में रूल्स ऑफ बिजनेस को रिलैक्स करने को वजीर आजम का स्वाबदीदी इख्तियार करार दिया, जो बिलाशुबा वजीर आजम का स्वाबदीदी इख्तियार है। लेकिन जज ने यह भी वाजे किया कि कोई भी वजीर आजम जाती फायदे के मामले पर या अपनी ख्वाहिशात पर ऐसा नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूशन के गवाह परवेज खटक ने भी अपने बयान में यह वाजे किया कि उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने काबीना अरकान पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करके शहजाद अकबर के वजीर आजम को दिए गए नोट के लिए गैर कानूनी मंजूरी ली थी। अहम के जज ने अपने फैसले में इस केस के अहम मुल्जिम मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ कई सख्त ऑब्जर्वेशन देते हुए लिखा है कि शहजाद अकबर ने इमरान खान के साथ मिलकर 2 दिसंबर 2019 को एक नोट फ्लोट किया जिसमें गुमराहकुन हकायक बयान किए गए और ये कहा गया कि बरतानिया में मुंजमद फंड को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल करना जरूरी है, जबकि वो ये जानते थे कि यह अकाउंट रियासत पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि एक जाती जुर्माने के अकाउंट के लिए इस्तेमाल होता है। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन के शवाहिद से यह साबित होता है कि इमरान खान ने बदनीयती के तहत ये नोट एडिशनल एजेंडा आइटम के तौर पर काबीना के सामने रखने का फैसला किया, जबकि मिर्जा शहजाद अकबर दिसंबर 2019 के काबीना इजलास से 1 माह पहले यानी 6 नवंबर 2019 को ही एनसीए से मामले को खुफिया रखने का मुआहदा कर चुके हैं
और काबीना की मंजूरी से पहले ही ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हो चुकी थी। फैसले के मुताबिक ये साबित होता है कि काबीना इजलास में इमरान खान ने इसरार किया कि इस नोट के पैराग्राफ नंबर 10 और दस्तावेज को सील करने की मंजूरी दी जाए, जबकि काबीना इजलास में इस मामले पर किसी बहस या गौर किए बगैर एजेंडा आइटम की मंजूरी ले ली गई। इसके अलावा फैसले में बुशरा बीबी के जुर्म से मुतल्लिक लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में भी कामयाब हुई कि अल कादिर यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी होने के नाते बुशरा बीबी ने इब्तिदा से गैर कानूनी फैसलों में अपने शौहर की मुआवनत और सहूलतकारी की, जबकि मार्च 2021 में अतिये की वसूली के मुआहदे पर दस्तखत और ट्रस्ट के जॉइंट अकाउंट पर दस्तखत करके उन्होंने जराइम में मुआवनत और सहूलतकारी की बुनियादी किरदार अदा किया। बहरहाल अब अहम बात यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल कोर्ट से तो सजा हो गई है, मगर सवाल यह है कि क्या यह फैसला हाई कोर्ट में भी बरकरार रह सकेगा, क्योंकि इस तरह के केसेस में मुकम्मल बारिश सबूत प्रोसिक्यूशन पर होता है और उन्हें तमाम दस्तावेजी सबूत अदालत को देना होते हैं। मगर इस केस से जुड़े बाज ऐसे अहम दस्तावेजात हैं जो अभी तक प्रोसिक्यूशन के पास नहीं है और ना ही उन्हें ट्रायल कोर्ट में जमा कराया गया है। अहम बात यह है कि जज नासिर जावेद ने अपने फैसले में खुद लिखा है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ट्रायल के दौरान कुछ अहम दस्तावेजात अब तक हासिल नहीं किए गए हैं, जिसमें एनसीए के जानिब से रकम को मुंजमद करने के ऑर्डर की मुसद्दिका कॉपीज, इस मामले पर पाकिस्तानी हुकाम और एनसीए के मुकम्मल खतो किताबत का रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली और एनसीए के दरमियान मुआहदे की तफसीलात रिकॉर्ड पर ना होना शामिल है। इसके अलावा इस फैसले में एक अहम बात यह भी सामने आती है कि जज नासिर जावेद ने लिखा है कि एआरयू और एनसीए के दरमियान होने वाली तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस का रिकॉर्ड मुल्जिमान मिर्जा शहजाद अकबर और जियाउल्लाह मुस्तफ़ा नसीम के कब्जे में है, जो अब एआरयू के दफ्तर से गायब है। इससे वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि हुकूमत पाकिस्तान का अहम रिकॉर्ड जानबूझकर गुम किया गया ताकि मुल्जिमान अपने गलत कामों के निशानात मिटा सकें। फैसले में लिखा है कि ट्रायल के दौरान वकील सफाई ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि प्रोसिक्यूशन अकाउंट फॉरेंसिक ऑर्डर के लिए की गई खतो किताबत और एनसीए के दरमियान होने वाली सेटलमेंट का रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी, जिसके बगैर ये जुर्म साबित नहीं हो सकता। लेकिन फैसले में अदालत ने लिखा है कि अगरचे ये दस्तावेजात अब तक पेश नहीं की गई हैं, लेकिन ये सब हकायक मुल्जिमान शहजाद अकबर 2 दिसंबर 2019 को वज़ीर आज़म को लिखे गए अपने नोट में तस्लीम कर चुके हैं और शहजाद अकबर का तहरीरी करदा ये नोट दोनों फरीक तस्लीम करते हैं। कुछ हकायक इतने वाजे होते हैं कि उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। इस केस की तमाम तफसीलात हमने आपके सामने रखी है। हुकूमत समझती है ये एक सॉलिड केस है और इंसाफ हुआ है, जबकि तहरीक इंसाफ समझती है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और हाई कोर्ट में ये केस उड़ जाएगा।